कांग्रेस का प्रत्याशियों पर मंथन लगातार जारी है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर मंथन चल रहा है। 72 घंटे मंथन के बाद भी अभी तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। 2 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी है। हरीश रावत अपने बेटे को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को मैदान में उतारना चाहती है। तो कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। 72 घंटे मंथन के बाद भी अभी तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है, जिनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुकी है, लेकिन 2 सीट अभी भी ऐसी हैं जिसमें हरिद्वार सीट और नैनीताल लोकसभा सीट शामिल है, जिसमें कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल इन दोनों ही लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। 72 घंटे की लगातार बैठकों और मंथन के बाद भी कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों का नाम इन दोनों ही सीटों पर फाइनल नहीं कर पाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरीश रावत अपने बेटे को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव में उतारने के लिए पैरवी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हरीश रावत को मैदान में उतारना चाहती है। तो 72 घंटे के मंथन के बाद भी अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस में बरकरार है। हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस अभी तक दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। 72 घंटे के मंथन और बैठकों के बाद भी अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पाया है। बीते दिन दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान और सीईसी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी शामिल हुए, लेकिन अभी तक हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं कर पाई है। कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी 5 की 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुकी है। प्रचार प्रसार भी जोर शोर से चल रहा है। वहीं कांग्रेस थोड़ा सुस्त नजर आ रही है। सिर्फ 3 सीटों पर अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें पौड़ी से गणेश गोदियाल और अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा और टिहरी गढ़वाल सीट से जोत सिंह गुनसोला शामिल हैं। हालांकि जो बाकी अन्य 2 सीट बच जाती हैं उत्तराखंड में, जिसमें हरिद्वार और नैनीताल सीट शामिल है, उन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस अभी कंफ्यूज नजर आ रही है। हालांकि खबर यह है कि पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बेटे को टिकट दिलाने में जुटे हुए हैं। अपने बेटे को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन हालांकि हाईकमान जो है, कांग्रेस हाईकमान हरीश रावत को टिकट देना चाहती है, हरीश रावत को मैदान में उतारना चाहती है। तो 2 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां बीते 20 मार्च को नामांकन की प्रक्रिया भी उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले ही फेज में, जो कि 19 अप्रैल को है, पहले ही फेज की वोटिंग में उत्तराखंड का नाम शामिल है। उत्तराखंड की 5 की 5 लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को मतदान होना है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस जो देरी कर रही है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगे जाकर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काफी जोर शोर से तेज गति के साथ अपने प्रचार प्रसार में जुट गई है। 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो गया है। चुनाव की तैयारियां भी एक तरह से अंतिम रूप उन्हें दिया जा रहा है। अब बस इंतजार है तो दिग्गज जो चेहरे हैं, जो दिग्गज नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके आने का। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, जिस तरह से अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। 72 घंटे के मंथन के बाद भी, बैठकों के दौर के बाद भी अभी तक 2 सीटें हरिद्वार और नैनीताल पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाई है। इसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल रिया, आपने सही कहा कि अभी तक भी दोनों ही सीटों पर कांग्रेस किसको टिकट देगी ये अभी तय नहीं हो पाया। लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में भी जारी रहा, लेकिन संभावना इस बात को लेकर है कि आज शाम तक दोनों ही सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट घोषित कर देगी। और जो फेसबुक है हरीश रावत की, उन्होंने उस पर लिखा भी है कि आज शाम तक क्वार्टर कर जाएगा।
दूसरा मैं आपको ये बता दूं, हरिद्वार सीट पर हरीश रावत लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनके जो बेटे हैं वीरेंद्र रावत, उनको टिकट दिया जाए। इसकी पैरवी उन्होंने बड़े जोर शोर के साथ दिल्ली में की, लेकिन जो पार्टी के बड़े नेता है उनका कहना ये है कि हरीश रावत ही चुनाव में उतरे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो हरिद्वार को समझते हैं, वहाँ की जो परिस्थितियां उससे वाकिफ है और इससे पहले भी वो वहाँ के सांसद रह चुके हैं। तो पार्टी हाईकमान हरीश रावत को चुनाव लड़ाना चाह रहा है और यही कारण है कि थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन हरीश रावत ने फेसबुक पर आज जिक्र किया है कि आज शाम तक टिकट एक तरह से डिक्लेयर हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम नैनीताल सीट की बात करें तो वहां से भी पूर्व सांसद महेंद्र पाल दावेदार है और उन्हीं की दावेदारी शुरू से बनती हुई दिखाई दे भी रही है। लेकिन वहां पर रंजीत रावत का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन संभावना इस बात को लेकर है कि वहां पर महेंद्र पाल फाइनल हो सकते हैं। तो आज शाम तक उम्मीद है। नहीं, इतना जरूर है कि जिस तरह बीजेपी ने जोर शोर के साथ अपना प्रचार शुरू कर दिया है, डोर टू डोर उसका संपर्क हो रहा है, जनसभाएं हो रही है और उसके जो कैंडिडेट हैं वो घर घर जाकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बनस्पत कांग्रेस बहुत ज्यादा पिछड़ी है। उसका ना तो प्रचार अभी कहीं दिखाई दे रहा है और ना ही उसके दोनों सीटों पर कैंडिडेट घोषित हो पाए हैं। जी अवनीश जी, जिस तरह से लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, काफी तेजी से और काफी जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, वो खुद जगह जगह दौरे कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के साथ रोड शोज कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की बात की जाए, अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति में है, अभी तक नाम ही घोषित नहीं हो पाए हैं 2 सीटों पर। ऐसे में जिस तरह से 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, पहले फेज में उत्तराखंड में वोटिंग होनी है, काफी जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस काफी ज्यादा सुस्त नजर आ रही है। इसका क्या खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत ज्यादा है, अलग अलग खेमे हैं और अलग अलग खेमे अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम टिहरी सीट की बात करें तो वहां पर भी जो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है प्रीतम सिंह, उनको चुनाव लड़ाने की बात थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। करण महारा पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही, एक तरह से वो भी चुनाव मैदान में नहीं उतरे। तो कांग्रेस के कई बड़े नाम थे, कई बड़े ऐसे चेहरे थे जो खुद चुनाव में पीछे हटे, जबकि पार्टी हाईकमान चाहता था कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन वो सामने नहीं आए। तो कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को होगा। और देखने वाली बात हो गई, जिस तरह 2 सीटें अभी तक पेंडिंग है, उसमें अगर आज शाम तक नामों का खुलासा हो गया, नामों का ऐलान हो गया, तो निश्चित तौर पर कल से पार्टी लगेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी जिस तरह प्रचार प्रसार में बहुत आगे है, अब उनके स्टार प्रचारक मैदान में उतरेंगे, जनसभाएं कब कहाँ होंगे, ये सारे प्रोग्राम तय होंगे, बूथ स्तर तक उनकी तैयारी है। उसके बना पर कांग्रेस बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है उत्तराखंड के अंदर। जी अवनीश जी, बिल्कुल, जहां एक तरफ हम यही देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो भी दिग्गज नेता हैं, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो करण मेहरा हो, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, या फिर हम बाहर की अगर बात करें, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं परहेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में हर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।